Assalamu alaikum everyone. Today I'm here with another video. This is Urdu paper presentation part 3. इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पेपर में ख़ुलासा किस तरह से लिखना चाहिए और उसके अलावा जो सवालात हैं उनके जवाबात और कहानी किस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अगेन ये एक स्टूडेंट का पेपर है। इसमें इन्होंने सबसे पहले हिस्सा इंशाइया लिखा है जो कि गलत है। मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, हिस्सा इंशाई होता है और इंशाइया तर्ज होता है। उसके बाद आप सवाल नंबर लिखेंगे, फिर उसके बाद सबक का ख़ुलासा, उसकी आपने हेडिंग देनी है, फिर उसके बाद आपने सबक का उन्वान और मुसन्निफ़ का नाम ज़रूर लिखना है। फिर हम आ जाते हैं ख़ुलासा पर। ठीक है, ये वैसे आई डोंट थिंक लिखना ज़रूरी है। ठीक है, अगर उन्होंने सवाल में पूछा हुआ तो आप ज़रूर लिखें। और अगर आपके पास बहुत टाइम है और आपको लगता है, अगर आपने बहुत मेहनत की हुई है, आपकी पेपर प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, बहुत तेज़ लिखते हैं या लिखती हैं, तो आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है। फिर उसके बाद ख़ुलासा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ख़ुलासा लिखने के बाद यहाँ पे तफसीलिया का निशान है। ठीक है, इसे कहते हैं तफसीलिया का निशान। ठीक है, यानी आगे आप जो लिखने जा रहे हैं वो काफ़ी तफसील से लिखा हुआ है। ठीक है, ये हम हमेशा तशरीह में लिखते हैं। ठीक है, ख़ुलासे में आप ये नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि ख़ुलासे में आप एक चैप्टर को समराइज़ करें। ठीक है, आप तफसील नहीं लिख रहे। जब आप तशरीह करें, इक़्तिबास की तशरीह करें या नज़म के अशार की तशरीह करें या गज़ल के अशार की तशरीह करें, उसमें ये तफसीलिया का निशान जिसमें आगे ये डैश है, ठीक है, पहले ये कॉलन है, उसके बाद ये डैश है। ठीक है, तो ये डैश आप उसमें डालते हैं, इसमें ये डैश नहीं आती। ठीक है, उसके बाद ये ख़ुलासा स्टार्ट किया हुआ है। ये राइटिंग बहुत अच्छी है। ठीक है, इसको बस थोड़ा सा और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, लेकिन ये बिल्कुल सही राइटिंग है। और इसमें यह है कि आप देखें स्टूडेंट ने इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट नहीं किया। ठीक है, वो यही है कि टाइम नहीं था उसके पास। अगर आपके पास टाइम होता आप उसको ज़रूर हाईलाइट करें, जो इंपॉर्टेंट क्योंकि 5 मार्क्स का सवाल है। ठीक है, तो 5 जो अहम तरीन इवेंट्स हुए हैं उस चैप्टर के अंदर, उनको आप हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, ये दूसरा पेज है ख़ुलासे का। ख़ुलासे की लेंथ जो है वो डिपेंड करती है कि आप कौन सी क्लास में हैं। ठीक है, ये इतना इम्पॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। जो बेसिक बात है वो ये है कि चैप्टर की लेंथ कितनी है। ठीक है, जितना लंबा चैप्टर होगा उसका आपने 1/3 लिखना होता है पेपर में ख़ुलासे में। ठीक है, 1/3 ऑफ द ओरिजिनल चैप्टर, इससे ना कम ना ज़्यादा। ठीक है, तो वो लेंथ आपने खुद डिसाइड करनी होती है कि वो आपकी राइटिंग के हिसाब से कितनी आ रही है। और चैप्टर जितना लंबा है उसी के हिसाब से ऑब्वियसली ख़ुलासा भी लंबा होता जाएगा। ठीक है, लेकिन 1/3 ऑफ द ओरिजिनल चैप्टर का आपका ख़ुलासा होना चाहिए। इसमें भी अगर इंपॉर्टेंट वर्ड्स हाईलाइट किए हुए हों, ठीक है, यहाँ पे डबल लाइनिंग से एंड करना चाहिए इसको, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि यहाँ पे ख़ुलासा ख़त्म हो गया। ठीक है, उसके बाद ये कहानी नवेसी का सवाल है। ठीक है, इसमें सबसे पहले आप लिखेंगे कहानी का कि उन्होंने कौन सी कहानी मांगी हुई है। ठीक है, कौम की खातिर ईसार, ये क्वेश्चन पेपर है जो मैं दिखाना चाहती थी। इसमें उन्होंने देखें लिखा हुआ है कि दर्ज झेल उन्वान पर कहानी लिखे, कौम की खातिर ईसार। ठीक है, तो जो टॉपिक यहाँ पे लिखा होगा आपने हेडिंग देते हुए वही लिखना है। ठीक है, इसी तरीके से आपने यहाँ पे वो हेडिंग दे देनी है जो उन्होंने सवाल में पूछी हुई है। उसके बाद आप उसको लिखना शुरू करेंगे। जो उर्दू की सिलेबस बुक है उसमें सारी कहानियाँ दी होती हैं। अगर नहीं है तो आप नोट्स वगैरह से ले सकते हैं, लेकिन आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए। ठीक है, और स्टोरी प्रॉपर तरीके से बयान की जानी चाहिए। और ये दूसरा पेज है। ठीक है, यहाँ पे भी अगर कुछ अल्फाज जो आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं आप उन्हें हाईलाइट कर सकते हैं। यहाँ पे आके राइटिंग जो है वो थोड़ी ख़राब होना शुरू हो गई है। ठीक है, लेकिन वो ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि टाइम किस तरह का है। ठीक है, बस आपने ये करना है कि राइटिंग इतनी ज़्यादा ख़राब ना हो इन पे आके, लेकिन थोड़ी बहुत ऑब्वियसली उसको इतना मार्जिन होता है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि ये देखिए मार्जिन लाइन लगी हुई है। ठीक है, तो आपने पेपर में कोशिश करनी है कि जो आपके अल्फाज हैं वो सारे एक सिमेट्री में आए। ठीक है, इस मार्जिन लाइन के साथ साथ हो, ये नहीं कि एक लफ्ज़ इधर जा रहा है और एक अंदर की तरफ हुआ हुआ। इस तरह से पेपर में अच्छा इंप्रेशन नहीं आता। ठीक है, और एंड पे आपने नतीजा लिखना है। ठीक है, और नतीजा लिखना बहुत ज़रूरी है, इसका एक प्रॉपर मार्क होता है। ठीक है, नतीजे के बगैर आप कहानी को ख़त्म नहीं कर सकते। अगर आपके पास एक ही नतीजा तो आप एक ही लिख दें, लेकिन यहाँ पे उसने दो नतीजे लिखे हुए हैं कि आज़ादी कुर्बानी का तकाजा करती है और फ़र्द का इसार कौम का इकबाल। अगला क्वेश्चन ये है कि इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो वो ऑब्वियसली मार्क्स पे भी डिपेंड करता है, लेकिन आप कोशिश करें कि 2.5 पेजेस तक कहानी को ले जाएं। ठीक है, उसके बाद ये लास्ट सवाल है जिसमें हम सवाल जवाब की बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें आप देखें कि उसने ये बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है। बस ये आप कोशिश करें कि वो सारी जो हेडिंग्स हैं वो एक सिमेट्री के अंदर हैं। जैसे जो लास्ट वाली ये थोड़ा लेफ़्ट साइड की तरफ हो गई है। ठीक है, इसको बिल्कुल पेज के सेंटर में हेडिंग्स को लिखें 1 2 3 4। ये बहुत अच्छा तरीका है सवाल जवाब अटैम्प्ट करने का। अगेन इसमें भी आपको बहुत टाइम चाहिए, तो आप कोशिश करें कि आप इसकी प्रैक्टिस मैक्सिमम रखें, और इससे एग्जामिनर पे अगेन बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है,
और ये लास्ट पेज है पेपर का, ठीक है। इसमें देखें राइटिंग बहुत अच्छी उसने मेंटेन की हुई है अभी तक। ये बस मार्जिन लाइन से थोड़े से अल्फाज इधर हो रहे हैं, ठीक है। इनको आप कोशिश करें कि मार्जिन लाइन से पहले ही लिखें, और अगर नहीं आ रही तो इतनी मजबूरी की बात नहीं है, आप अगली लाइन से भी लिख सकते हैं, ठीक है। और एंड पे एंडिंग लाइन ज़रूर बनाएं, ठीक है। एक और बात जो मैंने बहुत सारे पेपर्स में देखी है वो ये कि स्टूडेंट्स, ये देखें ये मदरस से लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन ये जो बड़ी ये है ये बिल्कुल जो अंडरलाइनिंग लाइन है उसके साथ मिक्स हो रही है, ठीक है। ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, ठीक है। एग्जामिनर को ऑब्वियसली अगर वो समझना नहीं चाह रहा तो फिर उसको समझ भी नहीं आएगी। तो यानी आप जो पेपर है वो उसको एग्जामिनर के लिए आसान से आसान बनाएं, ठीक है। तो इसमें आप थोड़ी सी नीचे अगर लाइन लग जाती तो दैट वाज गुड। और दूसरा स्टूडेंट्स ये करते हैं कि ऐसे हेडिंग्स देते हुए जहाँ पे अल्फाज बीच में आते हैं वहाँ से वो लाइन तोड़ देते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल गलत तरीका, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये अगेंस्ट द रूल्स है, ठीक है। तो ये थी वीडियो उर्दू की पेपर प्रेजेंटेशन पे। आई होप यू लाइक्ड इट, और इंशाल्लाह ताला इसका बहुत जल्द पार्ट 4 भी मैं बनाऊंगी, जिसमें मज़ीद जो टॉपिक्स रह गए हैं जो हमने कवर नहीं किए पिछले वीडियोज़ में, उनके ऊपर तफसील गुफ्तगू होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।